दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका स्वागत है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ आ रही है आरबीआई की तरफ से। आपको याद है पीछे हमारे डॉलर जो बहुत जल्दी ऊपर 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 जा रहा था और तकरीबन $95 टच हो चुका था। फिर हमारे आरबीआई ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था, जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपको वीडियो में। और उस ब्रह्मास्त्र की वजह से हमारा जो इंडियन रुपी 95 जो था वो तकरीबन 93 पे आ गया था। तो आज जो वो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। इस पे लिखा है जो 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 उस दिन ब्रह्मास्त्र चलाया था कि 13 साल में आरबीआई ने जो कट किया था, कर्व लगाया हुआ था, और 13 साल में हमारा इतना शार्प जो रुपीज़ हमारा अप्रिशिएट हुआ था, सिंगल डे गेन इन नियरली 13 ईयर्स, क्लोजिंग एट 93.10 अगेंस्ट द डॉलर, यूएस डॉलर। मतलब इतना तेज हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग हो चुका था। ये हुआ इसलिए था कि उन्होंने कर्व लगाया था। और हम सोचेंगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने एनडीएफ आरबीआई ने एनडीएफ बैन किया था। व्हाट डू यू मीन बाय एनडीएफ? एनडीएफ फॉर क्लाइंट्स का मतलब ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स होते हैं जो ट्रेड इन रेगुलर कस्टमर्स के लिए होते हैं और एनआरआईज के लिए भी होते हैं, इंडियंस के लिए भी और अब्रॉड भी जो है उनके लिए। उन्होंने स्टॉप कर दिया ये एनडीएफ देना, सीधा किसी को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये था कि इस चीज़ की वजह से गैम्बलिंग हो रही थी। गैम्बलिंग ऐसे हो रही थी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हम शेयर बाज़ार में काम करते हैं। शेयर बाज़ार में हम काम करते हैं, उसमें एक एफएनओ होती है, फॉरवर्ड होती है ना, एफएनओ होती है। तो वो होती है हमें आगे हम जो भी हमारे शेयर्स लेते हैं उसको हेज करने के लिए। मतलब हमने समझ लो कि कोई शेयर लिए और हमें पता है कि अगर मार्केट अगर नीचे चली गई तो उसको हेजिंग के लिए हम एफएनओ में जाके ट्रेड करते हैं। एफएनओ में, वैसे एफएनओ ट्रेड करना सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े कस्टमर हैं, वो एफएनओ में, जो फॉरेन एफआईआईज है वो भी हेजिंग करते हैं, करोड़ों का माल लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर मार्केट नीचे ऊपर हो गई तो एफएनओ के हेजिंग से हम बच सकते हैं। तो यही चीज़ एनडीएफ क्लाइंट्स ये क्या कर रहे थे, जो कस्टमर है, जो लोग हैं, इंडियंस और जो फॉरेनर्स हैं, वो इसको यूज़ करके बेटिंग कर रहे थे। बेटिंग का मतलब गैम्बलिंग कर रहे थे। तो एक तो इसको इन्होंने सीधा बंद कर दिया आरबीआई ने। दूसरा, नो न्यू पोजीशंस का मतलब ये है, इफ अ कस्टमर कैंसल्स द करेंसी ट्रेड दे आर नॉट अलाउड टू ओपन अ न्यू वन। इसका मतलब ये है, वो क्या करते थे, एकदम जो ट्रेड होता था उसको काटते थे और नया ट्रेड, मतलब उनको जैसे फ़ायदा हुआ उन्होंने वो ट्रेड को काट दिया, ट्रेड को काटा और नया ट्रेड ले लिया, जैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं। तो उससे जो जो मार्जिन आता था उनका, जो जो लिवरेज होती थी, वो कमा लेते थे। तो उन्होंने नो पोजीशन रीबुकिंग बंद कर दी, एकदम ऑन स्पॉट बंद कर दी, क्योंकि इसमें हमारे रुपीज़ में ही हो रहा था ये बेट अलाइव जस्ट टू गैम्बल, इस पर लिखा हो। तो मतलब गैम्बलिंग हो रही थी, तो इसलिए आरबीआई ने स्टेप लिया हुआ था। और तीसरी स्टेप जो ब्रह्मास्त्र 3 चलाए थे, नो रिलेटेड पार्टी डील्स, बैंक कैन नॉट डू दिस करेंसी ट्रेड विद देयर ओन सिस्टर कंपनीज और सब्सिडरी। इसका तात्पर्य ये है कि वो ना, जो कंपनी जैसे एचडीएफसी है, बड़े बड़े कंपनी है ना, वो इंडिया में अपने सिस्टर कंसर्न्स, ना वो फॉरेन में, यहाँ पे भी बैन है और वहाँ पे भी बैन है। मतलब वो इसके लिए, इसके वजह से आपने देखा होगा एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ऐसे इनके जो शेयर्स थे हमारे बैंकिंग के, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए थे। वो ये स्टेप ही लिया था इन्होंने, ये ब्रह्मास्त्र लिया था हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने, आरबीआई ने। तो इस वजह से ये दिक्कत आई थी, बैंकों को दिक्कत आई थी। लेकिन ये हमारा डॉलर देखोगे आप, एकदम 95 से 93 पर पहुंच गया था 13 साल। तो इसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो हमारा डॉलर है वो 93 पे पहुंच गया। तो अच्छा मूव था बेसिकली आरबीआई ने दिया हमारे और इंडिया के लिए, कि डॉलर हमारा इंडियन मजबूत हो जाए, रुपीज़ डॉलर के। तो अब ये आरबीआई ने ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि यू टर्न ले लिए, और इन्होंने कहा भी था, इस आरबीआई ईजेस सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन रुपी ट्रेड्स, विड्रॉज ऑफशोर डेरिवेटिव कर्व्स। इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने
कुछ कुछ जो तीन हैं, तीन में से कोई स्टेप्स इन्होंने वापस ले लिए हैं, और उसमें से आरबीआई अलाउज एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू क्लाइंट्स रीबुकिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रेड्स। मतलब जो एनडीएफ बंद कर चुके थे पीछे, इन्होंने वापस शुरू कर दिए हैं क्योंकि 93 पे आ गया रुपीज़ अब। और दूसरा स्टेप इन्होंने ये किया है कि एनडीएफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स लिफ्टेड, मतलब इसको भी इन्होंने, जो सेकंड स्टेप था, इसको भी बैंक्स कैन नाउ वंस अगेन टेक देयर पोजीशन, मतलब जो उन्होंने पोजीशन काट ली है वो अपनी दोबारा एकदम पोजीशन दोबारा ले सकते हैं जो उन्होंने बंद करवा दिया था। और थर्ड पोजीशन ये नो न्यू बुकिंग्स, ये नो 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 न्यू बुकिंग्स ये लिफ्टेड हो गई है बेसिकली। ये मतलब ये इन्होंने बुकिंग दोबारा अब कर सकते हैं। अब ये लिफ्टेड का मतलब क्या है, इसको ख़त्म कर दिया है बैन, जो बैन लगा हुआ था। लेकिन तीन स्टेप में से एक स्टेप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नॉट लिफ्टेड, मतलब ये जो थर्ड वाला था ये इन्होंने नहीं लिफ्ट किया। जो मतलब जो रिलेटिव डेरिवेटिव्स होते थे उसमें कंपनीज जो अपने आपस में करते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो मतलब वो उन्होंने क्या कहते हैं उसमें उन्होंने बैंड, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सब्सिडरीज दिस एनक्वायरीज बैंक्स आर, वो सब्सिडरीज आपस में ही कर लेते थे ना, यहाँ पे जो होता था, और फॉरेन में आपस में ट्रेडिंग करके, इंडिया हो गया फॉरेन हो गया करके अपना मैनिपुलेशन करके पैसा कमा रहे थे, वो इन्होंने अभी बंद ही रखा हुआ है। तो अब इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो डॉलर क्या कि रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और वापस हमारा 93 पे अभी तकरीबन 93 के आसपास पहुंचा हुआ है, जो 13 साल में इतना जो हुआ ही नहीं था कभी, वो आरबीआई ने कर दिखाया था। अच्छा स्टेप था। तो और इससे क्या फ़ायदा हुआ? एफआईआईज़ को बहुत रिलीफ होगी। आप पूछोगे कैसे एफआई? क्योंकि एफआईआईज़ जो माल बेचते हैं, जो भी रुपीज़ में माल आते हैं उनके, समझ लो 100 करोड़ रुपए आ गया, उन्होंने उसको डॉलर में कन्वर्ट करना होता है। डॉलर में कन्वर्ट करके ही वो अपने देश वापस लेके जा सकते हैं, अपने डॉलर रुपीज़ नहीं लेके जा सकते, वो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे डॉलर में। तो उससे क्या होता है, इनको फ़ायदा हो जाता है। मतलब जितना जितना महंगा महंगा होता रहेगा उतनी दिक्कत होगी, उतनी एफआईआईज़ आउटफ्लो इसी वजह से ही हो रही थी। जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा था इसी वजह से जा रहा है कि 95 पे पहुंच गया, फिर लोग एफआईआईज़ को लगा कि कहीं 98 ना हो जाए, कहीं ये 100 ना हो जाए, तो वो अपना पैसा निकाल के अपना बाहर बेच के निकाल के अपने कंट्री लेके जा रहे थे। तो अब ये थोड़ा डॉलर थोड़ा हल्का हुआ है, तो इससे एफआई सेलिंग भी उम्मीद है कि थोड़ी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एसबीआई जो हमारा देश का सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, ये खुद इसमें लिप्त था। खुद लिप्त इसमें ऐसे था, रिपोर्टेड सॉरी इट रिपोर्टेडली फोर्स टू अनवाइंड अ मैसिव $5 billion अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ शॉर्ट पोजिशन अगेंस्ट रुपी इन। मतलब हमारा एसबीआई बैंक जो हमारा देश का इतना बड़ा बैंक है, वो खुद ही इसमें लिप्त था। मतलब वो खुद ही शॉर्ट सेलिंग कर रहा था। आप बिलीव करोगे कि हमारा जो इतना बड़ा बैंक है वो खुद ही शॉर्ट सेल करके डॉलर को अगेंस्ट रुपीज़ को इसमें से पैसा कमा रहा था। तो जब ये खबर आई तो इस वजह से एसबीआई का शेयर एकदम धड़ाम से नीचे गिरा था। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी जो ये रूल आया है आरबीआई ने, जो इन्होंने लिफ्ट कर दिया है, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आई है, इसके वजह से हमारा जो डॉलर है, हमारा जो रुपीज़ है, डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि जो एफआईआईज़ है, जो हमारे देश से कंटिन्यूस पैसा निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया से पैसा निकाल के जा रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा कम निकालेंगे। वो तो हमारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पैसा डाल के बचा लिया इंडिया को। आज भी अभी भी तेल का भाव देखोगे तो बहुत ऊंचा है, लेकिन आज अगर तेल का भाव देखोगे तो ऊपर है, 95 के आसपास है। तब भी हमारी मार्केट स्टेबल थी। आज हमारी मार्केट फिर भी स्टेबल इसलिए थी कि जो हमारे 400 पॉइंट ऊपर थे पहले, एक दिन पहले, जो पहले हमारे 18 अप्रैल के आसपास जो हमारे 400 पॉइंट ऊपर थे, वो नीचे आ गए। वो नीचे इसके लिए आ गए कि भाई ट्रम्प भाई साहब ने अपना फिर तिगड़मबाजी करके फिर इन्होंने बैंड बजा दी, फिर जो हमारी मांडोली सेटलमेंट हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया, और हम जो 400 पॉइंट ऊपर थे और हम वापस उसी पे आ गए। जो रेट हमारा निफ्टी का आज है वही 4 दिन पहले था। लेकिन फॉरेनर्स जो फॉरेन की मार्केट देखोगे आप, जैसे डैक्स देखो, कैक देखो, और फ्रांस की मार्केट देख लो आप, यूरोप की मार्केट देख लो, ये सारे ऊपर थे और एकदम धड़ाम से गिरे, क्योंकि वो ऊपर चले गए थे जब खबर आई थी। लेकिन हमारे को तो कुछ वो फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमारी तो मार्केट ही बंद थी जब अच्छी खबर आई थी। हमने 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी गए कहाँ, हम तो वहीं के वहीं बैठे थे।
और इस वजह से हम आज भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी आप मार्केट देखोगे, उनकी जो डैक्स वगैरह है वो धड़ाम से गिरी है आज। वो गिरी इसके लिए है क्योंकि वो ऊपर चले गए थे और वो ऊपर से नीचे आके फिर वही उसी लाइन पे आ गए। लेकिन हम उसी लाइन पे थे, हमारी तो मार्केट ही नहीं खुली थी, तो हम क्या करते, हमारे तो कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा था। तो इस वजह से आज भी इंडियन मार्केट वहीं के वहीं है। तो एक ये आरबीआई की जो मैंने खबर थी आपको देनी थी, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इससे कुछ बेनिफिट होगा और आपको ये खबर सही लगेगी। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना तो हम तो ज़ीरो हैं। आपका आशीर्वाद तो हमें चाहिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए